हमारे पुत्रों में संस्कार बिल्कुल वैसे आए हैं जैसे आप चाहते थे। रघुकुल के ये वंशज रघुकुल का पताका लहराने में सक्षम होंगे आर्य। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मुझे इस धर्म संकट से निकालो सीते। सिया राम। प्रकृति सूर्य की प्रतीक्षा में है। वो एक किरण जो अपने प्रकाश से उन्हें जीवन देती है, सोए हुए मन में ऊर्जा भरती है। सीते, आप मेरे वही सूर्य हैं। जीवन यात्रा में मेरी जीवन साथी भले ही भिन्न है, किंतु अंतर्मन, उसकी प्रसन्नता, उसकी दुविधा, वो तो साझा ही। कैसे भूल गया मैं सीते कि अंतर हमारी देह में है, किंतु हमारा मन तो साथ ही है। परंतु भैया, आपको कैसे पता कि भीतर ऐसी माया है? जब मार्ग में कोई रोकने वाला ना हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई आपको वही लाना चाहते हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर न कोई सैनिक या फिर कोई सुरक्षा न देखकर मुझे कुछ अनिष्ट प्रतीत हुआ। जैसे हम मकरासुर के जाल में फंसे थे, वैसे ही यहाँ भी फंस सकते थे। ओमकरण के उपवस्त्र और कुंदन भी असुरों ने ही रखे थे ताकि हम इस गुफा में आए। अद्भुत! राजकुमार जैसी सोच और कौशल भी वैसा ही। कहीं नहीं जा सकोगे। राम नाम के समक्ष कोई असुर शक्ति टिक नहीं सकती। जय श्री राम। अद्भुत भैया। लव और कुश को मिथिला ले जाओ। सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं। तब चलो शीघ्र, अत्यंत भूख लगी है। चलो। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ की जाएगी। मैं अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ में बैठूंगा।
अर्थात भैया दूसरा विवाह करेंगे। प्रभु, एक बार पुनः लोगों के मन में श्री राम के निर्णय को लेके प्रश्न उठ रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि में प्रकाश और अंधकार दोनों ही तत्व व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के आत्म तत्व में सत्व और तमस दोनों ही गुण विराजमान होते हैं। जहां एक और सत्व प्रकाश और संतोष का द्योतक होता है, वहीं दूसरी ओर तमस अंधकार और असंतोष का प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि स्वभाव से चंचल होती है और वायु के तनिक से संचार से फैल जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का आत्म तत्व अर्थात उसका मन भी सदा चंचल रहता है और तृप्ति अतृप्ति, संतोष असंतोष के मध्य झूलता रहता है। किंतु समाज में स्थिरता लाने का कोई तो उपाय होगा ना महादेव? यह समाज तभी स्थिर होगा देवी, जब ये श्री राम की शरण को पूर्णतः स्वीकार कर लेगा, जब ये श्री राम के प्रत्येक निर्णय को अपना सत्य, अपना धर्म मानेगा। परंतु उसका समय अभी आया नहीं है। देखा नहीं आपने, जैसे ही नगर जनों ने यह समाचार सुना कि उनकी अयोध्या नगरी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जहां उनके राजा श्री राम अपनी पत्नी सहित यज्ञ में यजमान होंगे, तो क्षण भर में ही कितनी ही बातें होना प्रारंभ हो गई। क्या कह रहे हो? जैसे इस मटके की टंकार कहती है कि ये खरा है, वैसे ही मेरी बात भी 100% सत्य है। महाराज राम ने भरी सभा में घोषित किया है वो यज्ञ में अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे। आप सही कह रहे हैं। लगता है राजकुमारों ने महाराज को दूसरी विवाह के लिए मना लिया है। वैसे उचित ही हुआ है। समाज में ना पत्नी के बिना घर पूरा होता है, ना महारानी के बिना राज्य। उचित ही कह रहे हो। ये लो बंधु। सुनिए, भोजन तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। अरे भाग्यवान, भोजन छोड़ो, पेट तो हमारा बातों से ही भर गया। तुम नहीं जानती, समस्त नागरिकों में चर्चा है महाराज श्री राम दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। क्या? फिर से कहो। हाँ, अपने कानों से सुनकर आई हूँ। महाराज राम विवाह करने वाले हैं और सुना है विवाह मत्स्य देश की राजकुमारी से करने वाले हैं। मत्स्य देश की राजकुमारी? ये तो बड़ा अशुभ समाचार है। यदि विवाह हुआ तो महारानी सीता का अपमान होगा। वही तो। कैसा अपमान? सुना है महारानी सीता इतने वर्षों से मिथिला में रह रही है, और तो और अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए महाराज स्वयं मिथिला जा रहे हैं। मुझे तो लगता है महारानी का त्याग और वनवास दोनों मिथ्या है, मिथ्या। प्रजा को भ्रमित किया जा रहा है। तुम्हारी सोच की भांति तुम्हें मिठाई भी भ्रष्ट है। हमारे राजा राम को झूठा कह रहे हो? अरे यदि किसी द्वार पर उनकी छाया भी पड़ जाए ना, उस घर में भी कभी कोई असत्य नहीं कहता, और तुम उन्हीं पर लांछन लगा रहे हो। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। बहिष्कार करने से पहले इसको इसके पापों का पुरस्कार तो मिलना चाहिए। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। क्या बात है? पहले लोप अपवाद था और अब बात हिंसा तक आ गई। बस करो। वाद विवाद ठीक है, किंतु राम राज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर चाहे वो प्रभु श्री राम के समर्थक ही क्यों ना हो। प्रभु का पथ तो न्याय और धर्म का है। तो ये कारण है संकट मोचन हनुमान के मुख पर संकट के भाव का। प्रभु, मैं जानता हूं
कि आपने मुझे वेश बदलकर प्रजा के बीच इसलिए भेजा ताकि समाज में हो रही हर एक बात बिना किसी आवरण के आप तक पहुंचे प्रभु। परंतु प्रभु, किंतु तुम ये काज पुनः नहीं करना चाहते। क्योंकि अगली बार ये भक्त भगवान के अपमान पर अपना क्रोध नहीं रोक पाएगा। प्राण ले लीजिए प्रभु, किंतु आपके प्रति अभद्र शब्द सुनने का दंड मत दीजिए। प्रभु, मैं तो जानता हूं आपका निर्णय अंत में समाज को ज्ञान और सुख का प्रकाश देगा, माता सीता का सम्मान बढ़ाएगा। किंतु ये सब क्यों प्रभु? क्यों ये प्रजा ये नहीं समझ रही है? क्योंकि लोक अपवाद अभी कुछ समय के लिए ठहरा है हनुमान, पूरी भांति समाप्त नहीं हुआ है। संदेह था मुझे कि ये राक्षसी शक्तियां अश्वमेध यज्ञ के मेरे घोषणा के पश्चात पुनः प्रभावशाली होंगी। किसी अच्छे गुण को संजोने में, उसे बनाने में जीवन निकल जाता है हनुमान, किंतु उसे बिगाड़ने के लिए एक क्षण भी बहुत है। राक्षसी वृत्ति के विरुद्ध हमारा ये युद्ध बहुत लंबा है, कई चरण है उसके। सहस्त्रमुख रावण की सोच को अभी प्रजा के मन से निकालने में बहुत समय शेष है हनुमान। बहुत शुभ समाचार लाए हो भानासुर। अश्वमेध यज्ञ में राम का अपनी पत्नी के साथ बैठने की सूचना का उपयोग हम उसके विरुद्ध करेंगे। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। जी महाराज। और मैं पूरी अयोध्या को यह विश्वास दिलाऊंगा कि उनके नर रूपी नारायण राजा राम केवल एक धूर्त राजनेता है। सीताराम। और सब तुम्हारी भांति पवित्र और निस्वार्थ तो नहीं होते ना हनुमान, जिन पर विकारों का प्रभाव ना हो। मानव मन अति चंचल होता है हनुमान। जिस प्रकार गर्भ में सोए अबोध शिशु की लात माता आनंद से सह लेती है, उसी प्रकार प्रजा की भूल होने पर एक राजा को क्रोधित होने का अधिकार नहीं है। यह अश्वमेध यज्ञ मेरी प्रसिद्धि के लिए नहीं, अयोध्या के कल्याण के लिए है। हमें राक्षस और राक्षसी सोच को अयोध्या से भगाना है। इस यज्ञ के पूर्ण होने पर कोई भी आसुर या आसुरी शक्ति अयोध्या में छुपकर नहीं बैठ पाएगी। प्रणाम संत श्री। अरे बाबा आ गए। साधु बाबा की, साधु बाबा की। लोक अपवाद की जो अग्नि बुझ गई थी उसे फिर भड़काएंगे। तुम जो कर रहे हो करते रहो। धर्मधारी राम पुजारी बाना बाबा की जय। मैं अपने तपोबल से यह समझ चुका हूं, महाराज राम जिस मर्यादा, जिस धर्म की बात करते हैं वही सत्य है। धर्म के मार्ग में अनेकों असत्य सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। उससे बचने के लिए मैं आज से ये पट्टी बांधकर हर मार्ग से निकलूंगा। राम राज्य का हित श्री राम की बताई हुई बातों में है। हम सब श्री राम की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। परंतु यदि महाराज उस त्यागी हुई सीता को पुनः अयोध्या ले आएंगे तो वो त्याग नहीं, छल होगा।
अब अयोध्या में उस त्यागी हुई सीता के लिए कोई स्थान नहीं। अब कोई मर्यादा को भंग करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बिल्कुल उचित कहा बाबा जी, ये तो हमारी भावनाओं के साथ छल होगा। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। रामधारी राम पुजारी बाबा की जय। आइए सब बाबा का आशीर्वाद लीजिए। जय हो बाबा की। जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो बाबा की। अब आगे क्या करना है महाराज? अब संध्या को भेष बदलकर अयोध्या में किसी और को समझाएंगे कि केवल सीता ही अयोध्या की महारानी हो सकती है और कोई नहीं। और यदि यही सत्य निकला तो महाराज ने अपनी महारानी के साथ ही यज्ञ में बैठने की घोषणा की है। सत्य कहा, परंतु एक सत्य ये भी है कि त्यागी हुई स्त्री कभी महारानी नहीं बन सकती है। और जब दो सत्य टकराएंगे तब होगा महासंग्राम। महासंग्राम करते देखा है मैंने आपको, कभी शारीरिक तो कभी मानसिक। इतना सब कुछ सहकर भी इतने शांत कैसे रह लेते हैं आप प्रभु? मेरे मन का हर ज्वार सीता के वचन का विश्वास शांत करता है हनुमान। सीता और मेरी संतान के लौटने का प्रण मुझे प्राण देता है। और मैं ही क्यों, मेरी सीता भी तो उसी क्षण की प्रतीक्षा में है। चिंता ना करें वन देवी, लवकुश आते ही होंगे। जानती हूँ, किंतु दिन ढलने के साथ साथ मन व्याकुल हो रहा है। लवकुश आ गए, लवकुश आ गए, लवकुश आ गए, लवकुश आ गए, लवकुश आ गए। लवकुश की जय, 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 लवकुश की जय। श्री राम की अर्धांगिनी सीता है वो, सीता। तुम ठीक तो हो ना सोमकरण? ये क्या कर रहे हो सोमकरण? उठो। ऐसे प्रणाम केवल गुरुजनों को किया जाता है। मैं वो आपको ओहो, जब से राक्षसों के बीच रहकर आया है, लगता है जैसे इसका मस्तिष्क स्वयं के नहीं, उनके नियंत्रण में है। देखिए कैसे विचित्र व्यवहार कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। इतना ही नहीं माता, वन में फल तोड़ने से लेकर हमें खिलाने तक सब इसी ने किया। हमें तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया। और हमारे खाने के बाद जो फल बचते थे, उन फलों को ये खाता था और खेल कूद में भी जानबूझकर हार जाता था। किंतु
मुझे कोई कष्ट नहीं, वो यहाँ पे भी करना सोमकर्ण। कुश, बुरी बात। मित्रों में समानता होनी चाहिए। तुम दोनों ने उसके प्राण बचाए, कदाचित इसलिए इसका मन अनुग्रह से भर गया है। उचित कहा देवी। किसी महान राज्यों के महान राजकुमारों के भांति आपके पुत्रों ने मेरी रक्षा की ना, इसीलिए मैं आपको सम्मान देने आया हूँ। राजकुमार लव, राजकुमार कुश। ओहो, बस करो ये सम्मान करना, अन्यथा अगली बार सहायता नहीं करेंगे तुम्हारी। वैसे छवि और साहस तो राजकुमारों सा ही है, हमारे लवकुश का। महाराज जनक ने भी तो यही कहा था ना कि इन दोनों को देखकर उन्हें अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण हो आया था। और जब मैंने उन वीर योद्धा बालकों से उनका नाम पूछा तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, लव कुश। लव कुश? हाँ सुने, रूप में लव कुश, किंतु स्वरूप में जैसे स्वयं साक्षात श्री राम सामने खड़े, दो तन एक मन। घास के तिनके से एक भाग कठोर और तीखा, तो दूसरा भाग सरल और कोमल। जानता हूं इस कथा को सुनकर तुम अत्यंत व्याकुल हो रही है, किंतु बताना भी आवश्यक है, क्योंकि उन वीर बालकों को देखकर मुझे अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण आया। और मुख, क्या उनके मुख पर आपको सीता के मुख की आभा नहीं दिखी? और उसके माथे की रेखाएं भी नहीं दिखी आपको? मैं उनकी माता से मिला, किंतु सीता नहीं थी। और छवि, क्या आपको उनमें सीता की छवि भी नहीं दिखाई दी? 40 वर्षों से मैंने अपनी पुत्री सीता का मुख भी नहीं देखा। अब तो उसकी स्मृति भी विस्मृत होने लगी है। आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ क्या कर रही हैं आप? आप ले चलिए मुझे, मैं क्षण भर में अपनी सीता को पहचान लूंगी। आप ले चलिए मुझे, ले चलिए। तो क्या सीता का पिता इतना अभागा है कि उसकी पुत्री सीता सामने होती है और वो पहचान भी नहीं पाता? मैं वन देवी से मिला हूं। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ हूँ? जब से मेरी पुत्री चली गई है, मैं क्षण भर में उसे पहचान लेती। आप उन ऋषि कुमारों को खोजने के लिए 8 दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज दीजिए। मैं उन्हें देखते ही उनके अस्तित्व का पता कर लूंगी। आप कुछ कीजिए ना। मैं खोजूंगी अपनी सीता को। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उन दोनों धनुर्धरों को यहाँ मिथिला लाने का प्रबंध करता हूँ। लव भैया, अभी तो स्वच्छ किया था, विशेष तुनीर को लेकर क्यों बैठ गए? क्योंकि हमें इस तुनीर को ससम्मान मिथिला के महाराज जनक को लौटाना है। आओ, तुम भी हाथ बटाओ। जब लौटाने जाएंगे तब साफ भी कर लेंगे ना। ऐसे 3 में 3 बार इसे रगड़ते रहे तो घिसकर पतला तार हो जाएगा ये तुनीर। कदाचित लौटाने के लिए कुछ बचे ही ना। अच्छा,
तो महाबुद्धिमान कुमार कुश, ये बताओ कि क्या तुम स्नान करने से घिस गए? घिस सकता था, किंतु मैं स्नान करते समय स्वयं को अधिक रगड़ता नहीं। रक्षा कुमार, रक्षा कुमार। कहाँ है? बताओ, अभी मार दूंगा। वो रक्षक कुमार बोल रहे हैं, राक्षस कुमार नहीं। ओहो। ध्यान से सुनो, अगली बार यदि तुमने मुझे राजकुमार या फिर रक्षक कुमार या फिर कुछ भी ऐसा कहा, तो मैं गुरुदेव को कहूंगा कि तुम्हें बुद्धि के लिए कोई औषधि दे। क्षमा रक्षक, भूल हो गई। मैं तो एक समाचार देने आया था। अभी अभी कुछ मिथिला के ऋषि आश्रम में आए थे। उन्होंने बताया कि मिथिला में धनुर्विद्या की बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने गुरुदेव से कहा कि तुम दोनों जैसे धनुर्धर तो 20 गांव में भी नहीं मिलेंगे। फिर गुरुदेव ने बताया कि तुम दोनों अवश्य उस प्रतियोगिता में भाग लेने जाओगे। अब केवल भगवान वाल्मीकि की आज्ञा शेष है। लो, महाराज जनक को तुम्हें लौटाने का अवसर मिल गया। हम मिथिला जाएंगे भैया। अवश्य जाएंगे। तो रुक क्यों गए? सुनील स्वच्छ करते हैं, अन्यथा मिथिला नरेश कहेंगे कि भेंट को सम्मान से नहीं रख पाए हम। हाँ, अवश्य। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। शब्दों में नमन, किंतु मुख मुद्रा में मनन। वन देवी, सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपके पुत्रों ने मेरे भाई सोमकर्ण को बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अपने मित्र की सहायता करना उनका कर्तव्य था, और फिर लवकुश अपने गुरु भाई को अकेले संकट में कैसे छोड़ सकते थे। अवत्सरा, तुम ऋग्वेद के ज्ञाता हो। शिष्यों को मंदिर में ले जाकर पाठ आरंभ करो, मैं आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर। चलो। बताइए वन देवी, क्या समस्या है? ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि ने मेरे पुत्र को मिथिला जाने का आदेश दिया है। जानता हूँ। तो ऋषिवर, आप ये नहीं जानते कि मेरी माता उन्हें देखते ही पहचान लेगी। जितना मैं उनको जानती हूँ, उससे अधिक वो मुझे पहचानती है। वो मेरे पुत्रों में मेरी छवि अवश्य देख लेंगी। भेद खुलने का भय स्वाभाविक है वन देवी, किंतु आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। शेष सब नीति का निर्णय। जब बीज के अंकुरित होने का समय आता है तो उसे भूमि से बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी बीज की भांति होते हैं वो गुण जो लवकुश के रक्त में है। शौर्य, विद्या, कुलीनता और धर्म, जो न मिटाने से मिटते हैं और न छुपाने से छुपते हैं। लवकुश को मिथिला जाने दें। मिथिला स्वयं जाना आवश्यक है प्रभु। केवल निमंत्रण ही तो है, कोई भी जा सकता है। नहीं आर्य सुमन, मिथिला जाने का कारण केवल निमंत्रण नहीं है। मिथिला मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सीता के साथ जो हुआ उस पर मिथिला ने कोई आपत्ति नहीं की। यदि अब यह जमाता निमंत्रण देने नहीं पहुंचेगा तो उनका मन विचलित हो सकता है, और फिर मिथिला में मेरी सीता की स्मृतियां बसी हैं। मिथिला की वो गलियां, वो आंगन, वो बाग, वो उपवन, वो सभा मैं पुनः देखना चाहता हूं आर्य सुमंत। जहां मेरी सीता पली बढ़ी, जहां मैं उससे मिला। वर्षों से मैंने मेरी सीता को नहीं देखा है।
आपके माता पिता का आशीष लूंगा तो मेरे मन को थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। प्रभु, मेरी भी प्रबल इच्छा है वहां पर जाने की। मेरी तो सदा से ही इच्छा थी उस पावन भूमि को देखने की जिसने इस संसार को और मेरे प्रभु श्री राम को माता सीता दी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज ये मेरा स्वप्न भी पूरा हो जाएगा। ये कोलाहल कैसा है? प्रभु, मैं देखता हूं। मार्ग इतना भी लंबा नहीं है कुछ। मार्ग तो फल्गु तक का भी इतना लंबा नहीं था, किंतु लंबा हो गया था ना। कहीं सोमकर्ण पुनः लुप्त हो गया तो जैसे अपने मकरासुर के युद्ध में जो सीखा उसका उपयोग रक्त केतु के जाल से बचने के लिए किया, वैसे मैंने भी सीखा है ढेर सारे भोजन साथ लेकर चलना। हे कुमार कुश, इस बार कहीं नहीं जाएगा सोमकर्ण, क्योंकि इस बार हमारे मार्ग में हमारे साथ उसके भाई और हमारे उपगुरु अवस्था भी साथ जा रहे हैं। और भला बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कुछ हो सकता है क्या? तो ये भोजन छोड़ दूं भैया? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो शस्त्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो भूख भुलाने के लिए तुम्हारी उटपटांग बातें और विचित्र कुतर्कों के बाण नहीं सहने पड़ेंगे हमें। पिछली बार तो गाँव उठाने की बात कर रहे थे, इस बार पूरा संसार ना उठा लेना तुम। भैया, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम देवी सीता की नगरी जा रहे हैं। वो उपवन, वहाँ के शिव मंदिर, वो दरबार जहाँ पे श्री राम ने धनुष बाण किया, सब साक्षात देखने को मिलेंगे, है ना भैया? अद्भुत। अवश्य। जो आपका कार्य है आप वो कीजिए और नीति को अपना कार्य करने दें। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए क्या समस्या है? प्रभु, ये लोग। महाराज की जय हो। मैं मत्स्य राज्य से आया हूँ आपके लिए मत्स्य राज की राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर। ये देखिए महाराज, उर्वशी और रंभा से भी अधिक सुंदर है हमारी राजकुमारी। महाराज, त्रिशानु की ओर से छोटी सी भेंट। हमारे महाराज तो धन के साथ आपको अपने राज्य का चौथा भाग भी देने के लिए सज्ज है श्री राम। आप सबका प्रस्ताव भले ही उचित हो, किंतु उसे देने का उपक्रम अनुचित भी है और अनीतिपूर्ण भी। विवाह कोई व्यवसाय नहीं है जिसका आधार केवल संपत्ति का लेन देन हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी राजकुमारियों का अपमान ना करें। एक स्त्री को भोग्य बनाकर प्रस्तुत ना करें। अपना वर चुनने का अधिकार केवल स्त्री का होता है। अपनी राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित कीजिए। यदि मेरे विवाह की इच्छा होगी तो मैं स्वयंवर में भाग लेने अवश्य आऊंगा। धन्य है आप श्री राम, आपके शब्दों ने हमें हमारी भूल का आभास करवाया। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद। आप सब बड़ी दूर से आए हैं। कुछ दिनों के लिए अयोध्या में विश्राम आदि करके ही लौटिएगा। आज्ञा दे। इतना ही नहीं, मिथिला के गौरी मंदिर का उपवन स्वर्ग से भी सुंदर है। रंग बिरंगे पुष्प, सरोवर मंत्र मुग्ध कर देंगे तुम्हें। माता, ऐसा लगता है जैसे आप मिथिला
और महारानी सीता के दर्शन कर चुकी हैं। हाँ हाँ, बालपन में गई थी मिथिला, कुमारी सीता को भी देखा था। जानते हो, ज्ञान की नगरी कहलाती है मिथिला। जब हम तुनील लौटाने महाराज जनक से मिलेंगे तब हम उन्हें बताएंगे कि हमारी माता महारानी सीता की सखी थे। महारानी सीता की नगरी देखने के लिए रहा नहीं जा रहा मुझसे तो। एक बात स्मरण रहे, तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो, तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। तुम दोनों जीत तो जाओगे, किंतु अन्य स्पर्धक मिथिला नरेश पर पक्षपात का लांछन लगाएंगे। तो उचित यही होगा इस स्पर्धा के अंत होने तक तुम दोनों उनकी दृष्टि से ओझल रहना। जी माता। किंतु अंत में तो हमें तो उनसे मिलना ही होगा ना। हम उन्हें कहेंगे कि प्रभु श्री राम और महारानी सीता के नाम पे पत्र लिख दे, जिससे अयोध्या पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। और इसी बहाने प्रभु श्री राम और महारानी सीता दोनों के दर्शन पालेंगे। अवश्य, किंतु महारानी सीता को माता सीता कहोगे तो उन्हें अधिक सुख मिलेगा। माता सीता? माता सीता? देखिए भैया, कितना भव्य आयोजन लगता है। कहाँ से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। माता ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही है मिथिला का प्रवेश द्वार। अयोध्या का ध्वज? ये क्या अयोध्या की सेना आ रही है? सेना नहीं, ये महाराज के रक्षक हैं। ये तो अयोध्या की सेना की केवल एक टुकड़ी है। अर्थात? वो देखो, महाराज का रथ, उनका छत्र। अद्भुत, ये तो श्री राम का रथ है। लगता है श्री राम के दर्शन यहीं हो जाएंगे। आनंद आ जाएगा। हम उन्हें बताएंगे कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। कहाँ है रथ? जय श्री राम। शीघ्र चलिए भैया, लगता है श्री राम के दर्शन हो ही जाएंगे। अवश्य। राजकुमार सतानंद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सत्य है कि श्री राम जी स्वयं मिथिला पधार रहे हैं? 100% महाराज, ये रक्षक टुकड़ी अयोध्या नरेश महाराज श्री राम की है, जो सदैव महाराज की यात्रा के साथ ही होती है।
और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आपको अश्वमेध यज्ञ हेतु आमंत्रित करने आ रहे हैं। तब तो ये संकेत और समाचार दोनों अत्यंत शुभ हैं। कदाचित आज यहां वो होने जा रहा है जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। भ्राता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए और कोई ये ना भूले कि वो हमारे जमाता भी हैं। क्षमा महाराज, किंतु मिथिला की राजकुमारी आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार।